शुरू करने से पहले मैं आपको स्केयर की इंट्रो देना चाहूंगा। स्केयर होता क्या है? किसी भी नंबर को उसी के साथ मल्टीप्लाई कर देना। यानी कि मैंने 2 नंबर या 2 डिजिट लिया, उसको उसी से मल्टीप्लाई करा, तो क्या है 4। ये 2 का क्या बोलेंगे हम? स्केयर। यानी कि 2 का स्केयर क्या बोलेंगे? 4। जैसे 17 मल्टीप्लाई 17, 17 गुना 17, अब ये आया 289, तो मैं ये 17 का क्या बोलूंगा? स्केयर। स्केयर क्या होता है? किसी नंबर को, मतलब हिंदी में बोल देता है वर्ग, किसी संख्या का वर्ग, किसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कर देना, वो हमारा क्या होगा? स्केयर होगा। अब हम देखेंगे ट्रिक्स से किसी बड़े नंबर का स्केयर फाइंड करना। ट्रिक्स शॉर्टकट से हम देखेंगे कि किसी बड़े एक नंबर का स्केयर फाइंड करना। उससे पहले हमें 20 तक, 30 तक, 40 तक स्केयर याद हो। मैं बोलूं 1 का स्केयर 1, यानी कि सिमिलर 1 into 1, 2 का स्केयर 4, 3 का स्केयर 9, 4 का स्केयर 16, 5 का स्केयर 25, 6 का स्केयर 36, 7 का स्केयर 49, 8 का स्केयर 64, 9 का स्केयर 81, 10 का स्केयर 100, 11 का स्केयर 121, 12 का स्केयर 144, 13 का स्केयर 169, 14 का स्केयर 196, 15 का स्केयर 225, 16 का स्केयर 256, 17 का स्केयर 289, 18 का स्केयर 324, 19 का स्केयर 361, 20 का स्केयर 400, 21 का स्केयर 441, 22 का स्केयर 484, 23 का स्केयर 529, 24 का स्केयर 576, 25 का स्केयर 625, 26 का स्केयर 676, 27 का स्केयर 729, 28 का स्केयर 784, 29 का स्केयर 841 और 30 का स्केयर 900, 31 का स्केयर 961, 32 का स्केयर 1024, 33 का स्केयर 1089, 34 का स्केयर 1156 और 35 का स्केयर 1225। आपको 35 तक 40 तक स्केयर याद है। अब हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। अब देखो, आपने स्केयर फाइंड करना है 100 के नियर अबाउट, 100 के नियर अबाउट, भी 100 से वो ज्यादा हो या 100 से कम हो, ठीक है, 100 के आसपास हो। जैसे मान लो मैं बोलूं 108 का स्केयर आपने फाइंड करना है, 108 का स्केयर आपने फाइंड करना है। हम लोगों को ये करने की जरूरत नहीं है, 108 मल्टीप्लाई 108। आप ये देखो 108 100 से कितना ज्यादा है? 108 108 100 से कितना आता है? अब 100 से कितना ज्यादा है? ये 8, तो जितना वो अधिक है उतना उसमें ऐड कर दो, ठीक है, 116। 108 100 से कितना अधिक है? 8, 8 ज्यादा हुआ तो हमने 8 ऐड कर दिया। अब जितना हमने ऐड करा, ऐड कितना करा? 8, 8 का स्केयर ले लो। 8 का स्केयर क्या होता है? 64, वो इसके पीछे लगा दो, यानी कि जो 108 का स्केयर क्या होगा? 11664, ये इसका आंसर रहेगा। एक और उठाऊं मैं, जैसे 104, अब देखो 100 से कितना ज्यादा हुआ? 4, तो हम कितना ऐड कर देंगे? 4, यानी कितना हुआ? 108। 100 से जितना अधिक है, वो जितना आपका है 100 से, यानी कि 100 से जितना अधिक है उतना प्लस कर दो, यानी कितना है? 108। अब 4 का स्केयर क्या होता है? 16, ये इसके पीछे लगा दो, ये इसका क्या रहेगा? 104 इंटू 104 का क्या रहेगा? आंसर रहेगा। एक और एग्जाम्पल उठाता हूं मैं आपको। मैंने बोला 112 112। अब आप पहले देखोगे 100 से कितना अधिक है? 100 से कितना अधिक है? 12, 12 अधिक है, 12 जोड़ दो, यानी कितना आ गया? 124, यानी कि 124। 112 में 12 जोड़े 124। अब 12 का स्केयर कितना होता है? 144, 144, ठीक है। जो हम लोग ऐड कर रहे हैं, जो भी ऐड कर रहे हैं उसका स्केयर लेना होता है। अब देखो 144, 124 में 144, ठीक है। अब यहाँ पे आप डिजिट्स काउंट करो, कितने डिजिट्स हैं? 3 डिजिट्स। जब भी आप स्केयर का टॉपिक करो, आपने हमेशा लास्ट में कितने डिजिट्स लेने हैं? 2 डिजिट्स लेने हैं। लास्ट में कितने डिजिट्स लेने हैं? 2 डिजिट्स लेने हैं। अब यहाँ कितने डिजिट्स आ गए? 3, तो मैं क्या करूँगा? 44 पीछे ले लूंगा, 1 इधर आ जाएगा और ये ऐड कर दो, ये कितना आ गया? 12544, ये इसका क्या रहेगा? आंसर रहेगा। जैसे मान लो मैंने बोला 124 124। अब आप देखो 124 100 से कितना अधिक है? 24, 24 अधिक है तो 24 ऐड कर दो, ये कितना है? 148। 24 का स्केयर 576, वही कितने डिजिट्स आ गए? 3। एक डिजिट को शिफ्ट कर दो इधर वाली साइड और 76 पीछे लगा दो और इसको ऐड कर दो, 15376। किसका स्केयर होगा? 124 इंटू 124 का स्केयर होगा। जैसे मान लो मैं बोलूँ आपको
103 103 का स्क्वायर फाइंड करना है। अब आप देखो 100 से कितना ज्यादा हो गया 3, सीधा ऐड कर दो कितना हो गया 106। अब 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। अब देखो मैंने बोला लास्ट में कितने डिजिट्स लेंगे आपने 2 डिजिट्स, ये क्या है सिंगल डिजिट, तो इसके आगे क्या लगा लो 0। यानी कि जब भी आपका सिंगल डिजिट बने तो हमने आगे उसको 2 डिजिट्स बनाने के लिए हमने क्या लगा देनी है आगे 0 लगा देनी है। 3 डिजिट्स बने तो एक डिजिट को शिफ्ट करके आगे ऐड कर देना है। अब 103 का स्क्वायर क्या है 10609, ठीक है। उसी तरीके से 102, अब 100 से कितना अधिक हो गया 2, तो हम 2 को क्या करेंगे प्लस 102, 100 से 2 ज्यादा है तो जितना वो अधिक है उतना ऐड कर दो 104। 2 का स्क्वायर क्या हुआ 04, यानी कि 102 का क्या हुआ ये स्क्वायर हुआ, ठीक है। हम आगे चलते हैं। आपको 40 तक स्क्वायर याद हो, मैंने बोला अब हम 100 से नीचे की बात करते हैं। जैसे मान लो 92 का स्क्वायर लेना है। अब पहले हम देख रहे थे 100 से कितना अधिक है, हम लोग देखेंगे 100 से अब कितना कम है। 100 से कितना कम है 8 कम है, ठीक है 8 कम है, तो हम 8 को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, 8 और कम कर देंगे, कितना रह गया 84, ठीक है। अब जितना आपने कम करा है, कितना कम करा है 8 कम करा है, 8 का स्क्वायर लो, 8 का स्क्वायर क्या होगा 64। देखो 2 डिजिट्स है, 2 डिजिट्स है तो वैसे वैसे लग जाएंगे, यानी कि 64 पीछे आ जाएगा। ये किसका आंसर रहेगा 92 मल्टीप्लाई 92। मैं बोलूं जैसे 84 का स्क्वायर लेना, अब 84 पहले आप ये देखोगे 100 से कितना कम है 84, 100 से कितना कम है, कितना कम हुआ 16 कम हुआ, तो 16 और कम कर दो, यानी कि 16 और कम करेंगे हम, कितना रह जाएगा ये 68। अब 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, आप उधर से देख लो। अब जब 3 डिजिट्स आ जाए एक डिजिट को शिफ्ट कर दो, 2 इधर आ जाएगा और 56 इधर आ जाएगा, और यहाँ भी हमें ऐड करना है, ये कितना रहेगा 7056, ये किसका आंसर रहेगा 84 का, ठीक है। अब देखो जब अगला नेक्स्ट के ऊपर चलता हूं मैंने बोला 81। अब आप देखो 100 से कितना कम है 19 कम है, तो आप 19 और कम कर दो, यानी कि मैं माइनस करूंगा, ये कितना रहेगा 62। 19 का स्क्वायर क्या होता है 361। अब देखो कितने डिजिट्स आ गए 3 डिजिट्स, वही सेम प्रोसेस अपना भी लास्ट में 2 डिजिट्स रखेंगे और एक डिजिट मूव कर देंगे, 3 इधर आ जाएगा 61 इधर आ जाएगा, ये कितना है 6561। जैसे मैं बोलूं 98 का स्क्वायर लेना है, अब 100 से 98 100 से कितना कम हुआ 2, तो हम 2 माइनस करेंगे, 98 में से 2 माइनस करेंगे, 98 माइनस 2 कितना है 96। 2 का स्क्वायर क्या है 04, क्योंकि 04 क्यों बोला मैंने, लास्ट में 2 का स्क्वायर होता है 4, तो हमने 2 डिजिट्स लेने होते हैं लास्ट में, तो 2 डिजिट्स पूरे करने के लिए मैं 04 लगा दूंगा, यानी कि 98 का स्क्वायर क्या है 9604, ठीक है। हम आगे चलते हैं। मैंने बोला 50 के अराउंड स्क्वायर लेना है आपने, किसके अराउंड स्क्वायर लेना है 50 के अराउंड स्क्वायर लेना है, 50 के आसपास। इसके लिए आपने एक टर्म याद करनी है 25, मैंने इसका क्या बोल दिया, ये इसका क्या है बेस है 25, मतलब 25 इसका क्या है बेस। पहले मैं बोलूं 58 का स्क्वायर लेना है, 50 से अप की बात करता हूं। अब आप यहाँ पे देखो ये 50 से 50 से कितना अधिक है, ठीक है, कितना अधिक हो गया 8, जो 8 अधिक है आपने जो ऐड करना है वो किस में ऐड करना है 25 में, इसके अंदर ऐड नहीं करना है, ये थोड़ा प्रोसेस थोड़ा हट के है, यानी कि जो भी हम ऐड करेंगे या माइनस करेंगे किसके में करेंगे 25 में से। अब 25 में हमने 8 जोड़े, जितना ये 50 से ज्यादा कितना आ गया ये 33। अब 8 का स्क्वायर बाकी प्रोसेस सेम है, कितना आ गया 64, यानी कि 58 मल्टीप्लाई 58 यानी कि क्या आ गया 3364। फिर मैं आगे चलूं, जैसे मान लो मैंने बोला 67 का स्क्वायर 67 100 से, अब 100 से देखो कितना अधिक है 17 किसमें ऐड करेंगे 25 में, 25 प्लस 17 कितना आ गया 42। 17 का स्क्वायर क्या होता है 289, 2 इधर आ गया, क्योंकि जब 3 डिजिट्स आ जाए एक डिजिट्स को मूव करा के और पीछे 2 डिजिट्स रख दो, अगर 2 के 2 आ जाए तो सीधा भी सीधा लग जाएगा। अब ये कितना है 4489, यहां प्लस करो 4489। मैंने बोला 72, अब 50 से कितना अधिक होगा 22, तो हम किस में ऐड करेंगे 25 में 22 ऐड करा कितना आ गया 47। अब 22 का स्क्वायर क्या होता है 484, 4 इधर आ गया 84 इधर आ गया, ठीक है, क्योंकि 3 डिजिट्स आगे वही सेम प्रोसेस है, एक डिजिट मूव हो जाएगा, कितना है 5184, ये इसका क्या रहेगा आंसर रहेगा। हम नेक्स्ट पे चलते हैं। जैसे मान लो मैंने बोला 42, अब आप देखो 50 से क्या हुआ कम हुआ, कितना कम हुआ 8,
जब 50 से कम है, जब वो 50 से कम है, 50 से कम है, तो आपने किस में से माइनस कर देना है, 25 में से। 25 में से 8 गया, कितना रहेगा 7। 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, यानी कि ये किसका स्क्वायर आया 42 का, 42 का स्क्वायर। ठीक है, अब एक और एग्जांपल बताता हूं मैं। जैसे मान लो मैंने बोला 38 का स्क्वायर। अब 38 38 50 से कितना कम है 12 कम है। जितना वो कम है वो किस में से माइनस कर लो 25 में से। 25 में से 12 गए, कितना रहेगा 13। ठीक है, अब 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। वही सेम 1 इधर आ जाएगा, 44 इधर ऐड कर दो, ये क्या आ गया 1444। 38 का स्क्वायर क्या होगा 1444, 1444। ठीक है, अब देखो एक चीज और, मैंने बोला 55 65 75 105। अब आप एक चीज देखो, जो लास्ट डिजिट या मैं बोलूं यूनिट प्लेस, जो लास्ट डिजिट या यूनिट प्लेस बोलूं वो क्या है मेरी 5। जब आपका लास्ट डिजिट 5 हो तो 25 रिजर्व हो जाता है, उसने आना ही आना है, मतलब ये फिक्स है। जब आप स्क्वायर फाइंड कर रहे हो और उसका लास्ट डिजिट 5 है, उसके पीछे 25 आएगा ही आएगा। अब 5 का तो 25 आएगा, अब आगे क्या रहेगा 5। 5 में काउंटिंग में 5 के बाद क्या आता है, 5 के बाद क्या आता है 6। 5 इंटू 6 कर दो, यानी क्या आ गया 30। यहाँ क्या आ जाएगा 3025, यहाँ क्या लगा देंगे हम 30। जैसे मान लो 5 का क्या बना 25, अब काउंटिंग में 6 के बाद क्या आता है 7। 6 इंटू 7 क्या आ गया 42, यानी कि 4225, यानी कि इसका आंसर क्या रहेगा 4225। यानी कि अब देखो 75, 5 का 25, 7 काउंटिंग में क्या आता है 8, यानी क्या रह जाएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा 56। अब काउंटिंग में 10 के बाद क्या आता है 11। 10 इंटू 11 क्या आ गया 11025। उसी तरीके मैं बोलूँ 1 to 5, 1 to 5, 5 का क्या आ गया 25। अब 12 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 13 से। अब मैंने पिछले लेक्चर में बताया था 12 को 13 से मल्टीप्लाई, अब छोटे नंबर का स्क्वायर प्लस छोटा नंबर, अब 12 का स्क्वायर 144 प्लस 12, ये आ जाएगा 156, यानी कि 1 to 5 का स्क्वायर क्या है 15625। ये इसका क्या रहेगा आंसर रहेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। मैंने बोला 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर क्या रहता है 1 to 1। अब देखो पहले मैंने देखो 2 डिजिट्स है, 2 तो काउंटिंग लिखो, 1 2 फिर उल्टा लिख दो 1। ठीक है, 1 to 1। मैंने बोला 111 का स्क्वायर, अब मैं लिखूं 1 2 3 फिर उल्टी शुरू 2 1, जैसे एक बार 4 और आ जाएगी। ठीक है, मैं क्या बोलूं 1 2 3 4 3 2 1, ये भी अपनी ट्रिक रहती है। अब आगे चलते हैं हम स्क्वायर रूट के ऊपर। स्क्वायर रूट से पहले मैं यही चीज को एक नए वे से बताता हूं आपको। मैंने बोला 42 का स्क्वायर लेना है, किसका स्क्वायर लेना है आपने 42 का। यहां डिजिट्स काउंट करो, यहां कितने डिजिट्स हैं 2 डिजिट। अगर 2 डिजिट्स आ जाए तो आपने एक डिजिट कम लेना होता है, जितने भी डिजिट्स आए हमने क्या लेना होता है एक डिजिट कम। यहाँ 2 डिजिट्स हैं तो मैं एक डिजिट रखूंगा, जो बाकी रह जाएगा उसको बोलूंगा कैरी आ गया। अब देखो 42 का स्क्वायर ले रहे हैं, पहले हम पीछे से शुरू करेंगे। 2 का स्क्वायर क्या आया 4। अब इन दोनों डिजिट्स की क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 4 इंटू 2 8, 8 का डबल क्या होगा 16, 6 आ गया, 1 क्या हो गया कैरी हो गया। 4 का स्क्वायर 16 और 1 17, ये इसका क्या रहेगा आंसर, सीधा डायरेक्ट आंसर फाइंड हो जाएगा। मैंने बोला 84, अब देखो 4 का स्क्वायर 16 यानी कि 16 आ गया, 1 कैरी हो गया, दोनों की मल्टीप्लाई करो 8 गुना 4 8 इंटू 4, 8 चौके 32, 32 का डबल 64, 64 होगा, 64 हो जाए 65, यहाँ कितना गया 5, ये कितना गया 6, 8 का स्क्वायर 64 और 6 70, ये इसका क्या आया आंसर आया। अब मैं यहाँ पे जैसे स्टेप लिखूं, पहले मैंने करा 4 का स्क्वायर, ठीक है, जो भी कैरी आया वो यहाँ रख लोगे। फिर मैंने करा 8 इंटू 4, फिर उसका क्या करा डबल, ठीक है, और फिर मैंने क्या लिया 8 का स्क्वायर। ये प्रोसेस रहता है। जैसे मान लो मैं एक और एग्जांपल उठाऊं, मैंने बोला 76 का स्क्वायर। अब पहले हम 6 का स्क्वायर लेंगे 36, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, तो 6 आ गया, 3 क्या हो गया कैरी हो गया, दोनों की मल्टीप्लाई 7 गुना 6 कितना हो गया 42, 42 का डबल 84, 84 और 3 87, कितना आ गया 8, 7 आ गया 8 कैरी हो गया, ठीक है। 7 का स्क्वायर 49, 49, 49 और 8 57, ये इसका क्या रहेगा आंसर रहेगा। बोलो बात समझ आई, ठीक है। अब चलता हूँ 3 डिजिट्स के ऊपर, यही परफॉर्मा 3 डिजिट्स के ऊपर, ठीक है। मैंने बोला 412, आपने 412 का स्क्वायर लेना है।
आप कुछ ना करो, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, 4 अलग है और 12 अलग है, ठीक है। अब देखो यहाँ डिजिट्स कितने, 3 डिजिट्स हो गए, जितने भी डिजिट्स हो आपने 2 डिजिट्स लेने हैं। अब वही 12 का स्क्वायर क्या हो गया 144, तो मेरा क्या लूंगा मैं 44 और 1 क्या हो जाएगा कैरी। 12 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 12 चुके 48, 48 का डबल 96, ठीक है, 48 का डबल 96, 96 और 1 97, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16, ये क्या रहेगा मेरा आंसर रहेगा। जैसे मान लो मैं एक और उठाऊं, मैंने लिया 316, अब देखो 16 का स्क्वायर 256, 256, 56 आया मेरा, 2 कैरी आ गया। 16 को 3 से गुना, 16 दिए 48, 48 का डबल 16 दिए 48, 48 का डबल 96, 96 और 2 98, 3 का स्क्वायर 9, ये मेरा क्या रहेगा आंसर रहेगा। अब हम चलते हैं स्क्वायर रूट की ओर। स्क्वायर रूट मतलब इसी प्रोसेस का उल्टा, स्क्वायर रूट, ठीक है। अब देखो मैंने लिखा 7744, 7744, ये बताना है किसका स्क्वायर रूट है। जैसे मान लो मैं बोलूं 31 का स्क्वायर क्या है 961, 961 का स्क्वायर रूट क्या है 31, उल्टा मतलब 32 का स्क्वायर क्या है 1024, बट 1024 का स्क्वायर रूट क्या है 32। इसी तरीके से हमने को अपने को दे दिया 7744, फाइंड स्क्वायर रूट मतलब इसका वर्गमूल क्या होगा, हिंदी में क्या बोलता है वर्गमूल, इसका वर्गमूल क्या होगा। अब देखो जब भी आप स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हो आपने कुछ नहीं करना, 1 to 10 तक जो पहला प्रोसेस है वो कहां तक लेना है 1 to 10 तक। अब आप लास्ट डिजिट पे फोकस करो, 7744 है, लास्ट डिजिट पे फोकस करो, क्या है 4। अब लास्ट डिजिट 4 आया, 1 to 10 तक 4 कहां पे आया, 4 कहां पे आया, एक तो कहां आया 2 पे, और 64 4 यहाँ पे आया, कहां पे आया 8 पे, यानी कि जो इसका लास्ट डिजिट होगा, देखो यहाँ लास्ट डिजिट 4 है, 4 कैसे आएगा 2 × 2 4, यानी कि 8 × 8 64, 4 आया, ठीक है। यानी कि जो जिसका भी आंसर होगा उसका लास्ट डिजिट या तो 2 होगा या क्या होगा 8 होगा, ठीक है। अब अगर स्क्वायर रूट है तो लास्ट के 2 डिजिट्स ड्रॉप कर दो, कितना आएगा 77। अब 77 से छोटी वैल्यू, अब देखो 81 बड़ी होगी 64, जस्ट छोटी वैल्यू 81 बड़ी होगी 64, 64 किसका होता है 8 का, तो दोनों के आगे क्या लगा दो 8, या तो आंसर किसका होगा 82 का या किसका होगा 88 का। अब मैंने एक ट्रिक बताई थी, इन दोनों के बीच में जैसे मान लो हमने चेक करना है 85 ले लेंगे हम, जिसके पीछे 5 आ रहा है वो वाला ले लो आप कंपेयर करने के लिए, ठीक है। अब 85 का स्केल बताया था, 25 तो फिक्स हो गया, अब किससे गुणा करेंगे 9 से 8 को, ठीक है, ये कितना होगा 7225। अब आप देखो दोनों को कंपेयर करो, ये बड़ी वैल्यू होगी 7744, तो दोनों में से बड़ा कौन है 88, यानी कि ये किसका आंसर होगा 88 का। एक और एग्जांपल उठाऊं मैं, उसके अंदर सारा समझ आ जाएगा। जैसे मान लो मैंने उठाया 4096, 4096, अब लास्ट डिजिट देखो आपका क्या है 6, 1 to 10 तक 6 कहां पे आया 4 पे आया, 6 कहां पे आया मतलब 6 कहां पे आया 6 पे आया, मतलब यहाँ पे आ रहा है दोनों जगह पे, ठीक है। अब इसका लास्ट डिजिट क्या है 4 और इसका क्या है 6, यानी कि जहां जिसका लास्ट डिजिट 6 होगा या तो 4 आएगा या क्या आएगा 6। अब लास्ट के 2 डिजिट्स छोड़ दो जब आप स्क्वायर रूट कर रहे हो, कितना है 40, 40 से जस्ट छोटी वैल्यू लो, 40 से जस्ट छोटी वैल्यू 49 बड़ा हो गया, कितना आ गया 36, 36 किसका होता है 6 का, दोनों के आगे 6 लगा दो, या तो ये 64 का आंसर हो गया या किसका होगा 66 का। कंपेयर करने के लिए मैं क्या लूंगा 65, अब मैंने बताया था, ठीक है 25 तो अपना फिक्स हो जाएगा, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 42। अब कंपेयर करो, अब ये 4096 से छोटा है तो छोटी वैल्यू कौन सी अपनी 64, ये इसका क्या रहेगा आंसर रहेगा। अब देखो क्वेश्चन जैसे मान लो और काफी बड़ा आ जाए, जैसे मान लो मैं बोलूं स्क्वायर रूट आपसे काफी बड़ा पूछ ले, ठीक है। एक और प्रोसेस भी होता है, अभी लेटेस्ट पेपर में पूछा गया था, जैसे मान लो मैं आपको बोलूं 7744 का लेना है, एक तो इसी केस जो मैंने बताया, एक आपको छोटी क्लासेस में बताया जाता है इस तरीके से। अब देखो आपने कुछ नहीं करना, पीछे से पेयर बनाने हैं, यानी कि क्या करना है पीछे से पेयरिंग मतलब जोड़े बनाने हैं, पीछे से एक ये पेयर बना एक ये पेयर बना, ठीक है। अब आपका स्टार्ट करेंगे, देखो 77, अब मैं बोलूं 77, 9 × 9 81, 8 × 8 64, यानी कि ये किस पे गया 8 पे। अब ये माइनस करो कितना है 3, ये कितना है 1,
यहाँ से यहाँ जब स्क्वायर रूट करते हैं तो डबल उतरेगा, पेयर का पेयर नीचे आएगा, ठीक है। यहाँ 8 का डबल क्या होगा 16, 8 का डबल क्या होगा 16। अब देखो यहाँ कितना है 4, यहाँ कितना है 4। अब देखो अपना किस पे जाएगा, मैं बोलूँ जैसे एक तो 2 पे जा सकता है, 2 इंटू 2 4 आ सकता है, और किस पे जा सकता है 8 पे, 8 इंटू 8 64, लास्ट वाला डिजिट मैच कर लो आप, ठीक है। ये आ गया 64 4 8 48 54 5 13, यानी किस पे गया 8 पे 1344, यानी कि जो ये स्क्वायर हुआ, स्क्वायर रूट हुआ 7744 का, किसका हुआ 88 का, ठीक है। एक बड़ा एग्जांपल उठाऊं मैं, जैसे आपको एक मिनट, मैंने लिखा 1527696, ठीक है। अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है 1527696, ठीक है। अब देखो स्क्वायर रूट फाइंड करना है, मैंने अभी बताया लास्ट से आप क्या बनाओगे पेयर्स, देखो एक पेयर, ठीक है 96 का, फिर ये पेयर, फिर ये पेयर, और ये क्या रहेगा अकेला रहेगा। अब अपना बनाने पीछे से, आगे से बनाया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, पीछे से आपने पेयर बनाना है। अब किस पे गया ये 1 पे गया, 1 इंटू 1 1, ठीक है। यहाँ से 0 बचा, यहाँ से क्या आ गया डबल डिजिट नीचे आएंगे, मैंने कि पेयर का पेयर नीचे आएगा, यहाँ पे डबल कर दो, 1 का डबल 2। अब देखो 2 पे गया मतलब 22 इंटू 2, अगर 3 पे जाएगा 23 इंटू 23, यानी कितना आ गया 44, ये कितना बच गया यहाँ पे 68, यानी कि अब दोबारा पेयर उतरेगा, कितना आ गया 76, 12 का डबल 24। अब देखो किस पे गया 4 पे, ठीक है 3 पे, अब 9 12 3 6 7, यानी कि 3 आ गया यहाँ पे 7 2 9, ये कितना आ गया 16 में से 7, 6 में से 2 गया 4, अब ये कितना आ गया 1, ठीक है। ये कितना आ गया मेरा 96। अब मैं इसका फिर डबल, यानी कितना आ गया 246। अब देखो लास्ट में क्या है 6 कैसे है 4 इंटू 4 6, 4 चौके 16, या 6 गुना 6 36, ठीक है। हमारे को दोनों में से एक लेना पड़ेगा, या 4 गुना 4 16, या 6 गुना 6 36, और पूरा पूरा भी जाना चाहिए, ठीक है। मैंने 6 ले लिया, ठीक है। एक बार चेक करें 36 3 36 39 3 फिर 24 27 2 6 2 12 2 14, यानी कि पूरा पूरा गया, और ये यहाँ पे क्या आ जाएगा 6, तो इसका आंसर क्या आया 1 2 3 6। एक और एग्जांपल करते हैं हम लोग 1468944, 1468944, इसका क्या लेना है मैंने स्क्वायर। अब देखो आपने पेयर्स बनाने हैं, वही सेम मेथड, पीछे से ये पेयर और ये पेयर, और ये क्या बच गया सिंगल। अब वही चीज 1 पे क्या मैंने 1 इंटू 1 1, ये कितना बच गया 46, 1 का डबल 2, अब किस पे गया 2 पे, यानी कि 2 22 इंटू 2, यानी कितना गया 44, कितना गया 2, यानी कितना गया, और ये डबल उतारेंगे 89। अब 12 का डबल 24, किस पे गया 1 पे, यहाँ क्या आ गया 1, ये कितना 2 4 1 8 4, और ये कितना आ गया 44। अब 121 का डबल यानी कि 242, किस पे गया 2 पे, यहाँ क्या आ गया 2, यानी कि 4844, ये क्या रहेगा, यानी कि इसका स्क्वायर रूट क्या रहेगा 1 2 1 2। रिपीट, देखो पीछे से आपने पेयर्स बनाने, पेयर मतलब जोड़े, एक ये पेयर बना, एक ये बना, एक ये बना, एक ये सिंगल, ठीक है। 1 पे गया 146 हम उतारेंगे, मतलब डबल का डबल नीचे आएगा, ठीक है। 1 का डबल 2 आ गया, 22 किस पे गया 2 पे 44, और ये 2 आ गया, यहाँ से डबल आया पेयर नीचे 89। अब 12 का स्क्वायर 24, अब किस पे गया 1 पे, यानी कि 241, क्या बचा 48, अब किस पे जाएगा 2 पे, यानी क्या आया 4844 पूरा पूरा गया, यानी कि इसका स्क्वायर रूट क्या आया 1212। थैंक्स।